तो स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा। अब आज बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल दो, टॉपिक बोल दो। टॉपिक्स जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते। स्किप करोगे तो क्वेश्चन छूटेगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5x पर देख लेना, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बाकी बच्चे साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या होता है भाई? तो जो साइंटिफिक स्टडी होता है जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को बताता है। एक ऐसा स्टडी है, आप बोलते हैं ना साइंस क्या होता है, तो भाई इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन। साइकोलॉजी मेंटल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को, भाई ये साइकोलॉजी इस टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आप बच्चों को आजकल तो 12-13 साल के बच्चों को भाई मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती है, तो भाई ध्यान से। ठीक है, इतना कोई लोड लेने वाली चीज़ भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो आपको मेंटल स्ट्रेस है भी, तो भाई अगर आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर एनएमएस में एग्जाम दे रहे हो, 2 बार फेल भी हो गए हो, भाई इतना स्ट्रेस वाली बात भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें। ठीक है ना, सभी अपने टाइम पे फेल होते हैं और पास हो जाओगे, आप सभी पास हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चलो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप देख लो। व्हाट इज बिहेवियर? तो बच्चे बिहेवियर क्या है कि बिहेवियर मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन। सिंपल है ना कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, डांट भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको डांट रहे हैं, तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर बच्चे स्ट्रेस में बंदा, इसका साइकोलॉजी, जो बंदा बहुत स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में हो, तो हो सकता है उसका रिएक्शन अलग हो, और जो नॉर्मल है उसका रिएक्शन अलग हो। तो उस बिहेवियर को समझना ही साइकोलॉजी है। ठीक है ना, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ड्यू टू द एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होता है? सीखना। किसी चीज़ को अब सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो किसी चीज़ में टाइम देकर उस चीज़ को सीखने को लर्निंग बोलते हैं। हाँ, लर्निंग अभी जो आप कर रहे हो उसको लर्निंग बोलते हैं। अभी आप टाइम दे रहे हो, सीख रहे हो, उसको लर्निंग बोलते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को लर्निंग बोलते हैं। इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, सोचना, समझना, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंटेलिजेंस कहलाता है। अभी देखो एआई का ज़माना है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियली कोई इंटेलिजेंस है। मतलब कंप्यूटर अपने आप में। अभी बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट सिर्फ ह्यूमन हो सकता है। अब इंटेलिजेंट का मतलब समझना क्या होता है? बोलते हैं ना बहुत बच्चे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा कहता है कोई आपको? इसका मतलब है कि आप थिंक कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे प्रोसेस करने के बाद, है ना, उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये है, सोच सकते हो, एनालाइज करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ें कर सकते हो क्योंकि आप ह्यूमन हो। अगर कोई मशीन ये काम करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई मशीन ये काम शुरू करना, मैं बोलूँ भाई मशीन बता कि 2 + 5 7 होता है, तो 4 + 5 कितना होगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स में वो कर देगा। लेकिन बोलूँगा भाई ये बता कि यार 2 + 5 तो 7 होता है, 7 + 5 तो भाई 12 होता है, लेकिन ये बता भाई कि ये होता क्यों है? हम जब प्लस करते हैं तो प्लस ही क्यों होता है? ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा हम टास्क दें जब वो सोचने लग जाए। ठीक है ना, और उसके बिहाफ पे और प्रोसेस। अभी देख रहे हो आप चैट जीपीटी, जेमिनाई और बहुत सारे चैटबॉट आ गए, तो वो खुद से प्रोसेस करके आपको आंसर देते हैं। जब खुद से प्रोसेस के आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब वो जो आर्टिफिशियल है, मतलब कि रोबोट है, सिस्टम है, मशीन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ह्यूमन हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। चलो भाई, अगर क्या है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो वर्बल, न्यूमेरिकल, सोशल, इमोशनल, है ना। अभी कोई इंटेलिजेंट, अब भाई कोई इंटेलिजेंट हो नंबर के साथ, है ना, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंस है, नंबर्स न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस है। 2 + 1000 999 मल्टीप्लाई बाय 999 999 मल्टीप्लाई बाय 1962010। मतलब ये मल्टीप्लाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कोई नंबर और इंटेलिजेंस है, अब तो बहुत सारे टेक्निक्स भी आ गए इसको चीज़ सीखने के लिए, अब वो कर पाएगा तुरंत आंसर दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस हो गया। वर्बल भाई, वर्बली वो सीख पा रहा है चीज़ों को, ठीक है, वो इंटेलिजेंस हो गया। सोशली इंटेलिजेंट है ना। और इमोशनल मतलब कि वो समझ पाता है सामने वाले का कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, और उस प्रकार से जो रिएक्ट करता है, तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, है ना। बेसिकली हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। मेमोरी भाई लर्न करना, जहाँ पर चीज़ें सेव होती हैं,
ठीक है। मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन। अपने आपके मोबाइल में कितना स्टोरेज है भाई, 512 GB, 256 GB, 128 GB, वो क्या स्टोरेज है। कभी भी आप जाके सेव कर सकते हो, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तुम्हारे माइंड का मेमोरी कितना है, हम कभी भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरी, है ना। अभी मेमोरी में भाई सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या आप चीज़ों को सेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने गर्म चाय पिया था बहुत टाइम पहले, जब पहली बार पिया होगा, तो जैसे पहली बार पिया आपने, उसको टच किया, वो गर्म फील हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाय देगा तो आपको लगेगा भाई ये तो गर्म होगा, ये तो गर्म हो, तो आप सेंस कर लोगे। आपको ठंडा पानी देगा, आपने लास्ट जब भी लाइफ में पहली बार आपने फर्स्ट टाइम कोल्ड चिल्ड वाटर पिया होगा या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो आपको फील होने के बाद लगा होगा हाँ भाई तो बहुत ठंडा है। तो आपकी स्किन जो है, आपकी जो स्किन है, उसने लर्न कर लिया कि भाई ये ठंडी चीज़ है, ठीक है। अभी मान लो कि गर्म रॉड, रेड कलर का रॉड मैं आपको दे दूं और स्किन पहली बार करके टच कर ले, और अब तो वो ऑब्वियसली बात है एड्रेनलिन रिलीज होगा और उसको फेंक देगा, है ना, करके फेंक देगा। लेकिन अगली बार वो टच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो स्किन है उसके बाद खुद की मेमोरी है, वो खुद लर्न कर लेगा भाई कि भाई ये गर्म चीज़ें से दूर रहना है, ठीक है ना। तो सेंसर कर सकता है, मतलब है सेंसर कर सकता है। शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए मेमोरी जो सेव होती है, लॉन्ग टाइम बचपन की चीज़ आपको याद होगी कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो लॉन्ग टाइम हो गया। शॉर्ट टाइम कभी कभार शॉर्ट टाइम मतलब कि कल 1 घंटे पहले क्या किया था आपने, 2 घंटे पहले क्या किया था आपने, जस्ट 1 मिनट पहले क्या किया था आपने, तो वो आपको याद होगा, तो वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टाइम भाई बचपन की चीज़ें भी आपको याद है। अटेंशन, है ना। अटेंशन क्या होता है? मीन्स द फोकसिंग ऑन द माइंड ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और टास्क, ठीक है। अभी देखो भाई, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अटेंशन दे रहे हो। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लंबे टाइम तक जब आप फोकस करते हो, उसको अटेंशन कहते हैं। कहते हैं ना कि भाई मुझे तो कोई अटेंशन नहीं देता, मतलब कि बच्चे आपको कोई लॉन्ग टाइम के लिए 1 से 2 मिनट या फिर घंटे भर के लिए आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मतलब ध्यान देना। अटेंशन मतलब कि ध्यान देना, ध्यान दे के कोई काम करना, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, या मूवी देख रहे हो, है ना। चलो, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? फोर्स दैट ड्राइव यू एज अ पर्सन टू एक्ट, मतलब ऐसी ताकत जो आपको मेंटली आपको मिलती है और जो आपको काम करने में प्रोत्साहन देती है। आपको ये पढ़ने के लिए क्या प्रोत्साहन मिलता है कि मैं पास हो जाऊंगा, फिर मैं 12th में चला जाऊंगा, मैं कॉलेज चला जाऊंगा, फिर मैं पैसे अर्न करूंगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगा आपका काम करने का। और व्हाट इज इमोशन? इमोशन क्या है बच्चा? इमोशन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक अ हैप्पीनेस एंड द एंगर एंड फियर। इमोशन भाई जो कि दुखी हो सकता है, कोई सुख हो सकता है, सिंपल है इमोशन। अब पता है क्या आपको जो लगता है कि तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आएगा, पर ये टॉपिक है, इसके अंदर बड़े बड़े सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले ये समझना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब क्या? पर्सनैलिटी। टोटल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग ऑफ अ पर्सन, मतलब एक पर्सन का कैसा थॉट है, क्या वो फील करता है, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, है ना। कि बोलेंगे भाई एक पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो वो कैसी बातें करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या वो सोचता है, कैसा वो सोच रखता है, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बचे? पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो सिर्फ अंदर अंदर रहता है, किससे बात करता नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप में कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे। एक्सट्रोवर्ट जो कि खुला खुला रहता है, सबसे बात करता है, सबसे दोस्ती करना पसंद करता है। एम्बीवर्ट जो कि बच्चे, एम्बीवर्ट मतलब है कि एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है। वो एक्सट्रोवर्ट तभी होता है जब वो 4-5 लोगों के पास ही खुल पाता है, वो एम्बीवर्ट है। लेकिन इंट्रोवर्ट रहता है जब बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं, तो वो मतलब बीच का कह सकते हैं उसको, है ना, कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के मिडल के कहीं लाई करता है ये। स्ट्रेस, एक स्टेट मेंटल और फिजिकल टेंशन को बच्चे स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या है भाई? बोलते हैं आज बहुत स्ट्रेस है, मतलब कि जब मेंटली या फिजिकली जब आप बच्चे डिस्कम्फर्ट में होते हो, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है? काम का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम, एग्जाम जो आपके आ रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हो सकता है काम बहुत ज़्यादा हो तो स्ट्रेस हो जाएगा। फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में दिक्कत चल, लड़ाई झगड़े चलते हैं आजकल तो, ठीक है ना। एग्जाम आपके चल रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा होगा, आपको हो रहा होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर पैसों की दिक्कत है तो, और बहुत सारे कारण बचे जिसके कारण स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ गई, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए होगा। अभी इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है?
हेडेक हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, वीकनेस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है और टायर्डनेस हो सकता है ना, कि भाई अगर मुझे स्ट्रेस होगा, किसी को भी स्ट्रेस होगा तो सर दर्द होगा, क्योंकि वो सोच तो वही रहेगा। एंजाइटी हो सकता है ना। वीकनेस कंसंट्रेशन, वीक कंसंट्रेशन मतलब कि फोकस नहीं कर पाता। अगर भाई किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप स्ट्रेस ले रहे हो, सोच जा रहे हो बार बार, तो पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो कंसंट्रेशन और टायर्ड है मतलब थकावट लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉज है। अगला बच्चे, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, जितना जरूरी आपका फिजिकल हेल्थ है उतना ही मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है ना बच्चे, तो सामने से आपको दिख जाएगा, जिस जो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस में है या फिर दिक्कत है, डिप्रेशन में, तो आपको सामने से दिख जाएगा कि बच्चा उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आपके सामने भी ऐसा कुछ होता है ना बच्चे, तो आप एटलीस्ट उससे पूछा करो कि भाई क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, मेंटल हेल्थ मीन्स द बैलेंस एंड द पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। मतलब कि भाई पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड हो तो आपका मेंटल हेल्थ बढ़िया है। मेंटल हेल्थ बढ़िया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई आप हो सकता है डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ का दिक्कत हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, ठीक है, झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, लव नहीं मिला हो, अलग कहानी है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इन सब चीज़ों से हो जाता है। एडजस्टमेंट क्या है भाई? एडजस्टमेंट मीन्स द अडेप्टिंग द सिचुएशन इन अ लाइफ। कि भाई क्या बोलते हैं ना, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एडजस्टिव हूँ। मतलब कि बच्चे कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है ना, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं कि अडेप्ट कर लेते हो अपने आप को। आप ठंड में जाते हो, आप ठंड अडेप्ट कर लेते हो, आप गर्मी में जाते हो, गर्मी में अडेप्ट कर लेते हो। तो ये तो मौसम की बात बताई मैंने आपको। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आप झेल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ओके, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, ऐसे बोल के आप जाने देते हो। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जो एक बड़ा गुस्सा, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेटेड रहना। इट इज अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन गोल आर नॉट अचीव्ड। जब गोल अचीव नहीं होता है, लगता है टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान फील करता है कि यार ये नहीं हो पाया, मैं तो ये चाहता था, ठीक है ना। या फेल हो जाते हो बार बार ही, आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, फिर बार बार आपको एस वाई सी पी आ जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो, थ्योरी में फेल हो जाते हो, तो लगता है कि यार खत्म हो ये प्रॉब्लम, बार बार ही आ रहा है प्रॉब्लम, तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो। चलो, क्या है काउंसलिंग? काउंसलिंग का मतलब, काउंसलिंग द प्रोसेस ऑफ द हेल्पिंग अ पीपल टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम। मतलब किसी का अब बच्चे कोई स्ट्रेस में है तो उसको काउंसलिंग कर दो, क्यों है, क्या कारण है, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, पैसे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा समझाओगे, उससे बात करोगे, ठीक है, तो वो अपना अगर वो बच्चे कोई स्ट्रेस में है, अपनी बातें सामने बोल देते हैं, तो ऑलरेडी स्ट्रेस कम गया, ठीक है। और अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो काउंसलिंग के थ्रू, तो उसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। और वो जो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डिप्रेस्ड है, कोई स्ट्रेस में है, कोई अलग दिक्कत में, उसको अगर काउंसलिंग दिया जाए किसी पर्सन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई साइकोलॉजी का डॉक्टर है ना, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, उसका काम ही काउंसलिंग करना है। उसका काम क्या है? काउंसलिंग करना, कि भाई उस प्रॉब्लम को समझे वो, और फिर उसके हिसाब से उसको बताए कि वो करना क्या चाहिए, है ना। ये आखिरी सवाल है बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, इंप्रूव द मेंटल स्ट्रेंथ, बेटर लर्निंग, बेटर रिलेशनशिप, है ना भाई। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप अपने साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हो। और यही साइकोलॉजी इसलिए बना है कि आपको मेंटल स्ट्रेस को दूर किया जा सके। बाकी आने वाले वीडियोस में बच्चे बहुत हम डीपली पढ़ने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो मान सकते हो इसको आप। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।